हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, यानी ठीक है। तो मैंने इनको मान लिया ए बी सी डी, एक रफली एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। उसने ये कहा है कि ये जो जो गिवन पॉइंट्स हैं ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल कई टाइप्स के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया। पता है ये चीज। अच्छा, कुछ जनरल प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ना, और डायगोनल्स की भी लेंथ इक्वल होती है। स्क्वायर में भी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है और डायगोनल्स की भी लेंथ इक्वल होती है। ध्यान रखना, जिस फिगर के कॉर्नर में 90 होता है उसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। जैसे रेक्टेंगल में भी 90 होता है कॉर्नर में, तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। स्क्वायर में भी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। रोम्बस और स्क्वायर में बस इतना डिफरेंस है, जैसे स्क्वायर की भी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, रोम्बस की भी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। रोम्बस के कॉर्नर में 90 डिग्री नहीं होता है, इसलिए रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है, बल्कि स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। समझ में आया? ठीक है। और पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। ठीक है, चलो करते हैं। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो उससे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी के लिए पहले हमने इसे x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होता है, यानी 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, का होल स्क्वायर है। ठीक है, x2 माइनस x1, ये उल्टा लिख दिया मैंने क्या? हाँ, नहीं, ठीक है, सही है। y2 माइनस y1 यानी जीरो माइनस जीरो माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब अगले स्टेप में अगर ऐसा आएगा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आप समझ जाना। जब भी माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 0 प्लस 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस प्लस होते हैं। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का भी 4। रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। समझ में आ रहा है? देखो, √8 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 2, और 4 किसका होता है? ये चीज तो आपको पता होगी। जब ऐसे लिखा होता है ना, तो हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। और √4 2 का होता है, तो 2√2। नहीं ये समझ में आया तो सिंपल इधर एक काम करा करो, 8 के ऐसे फैक्टर्स करो। ठीक, जिसकी पेयरिंग हो जाए उसे एक बार लिख लो, और वो चीज बाहर आ जाएगी, और जिसकी पेयरिंग नहीं हुई वो अंदर आ जाएगी। क्लियर? तो ए बी 2√2 यूनिट्स डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। x2 माइनस x1, तो अब इसको इरेज कर दे रहे हैं ऊपर वाले को, x1 और y1। अब x1 y1 हम इसे कह दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस माइनस 1, तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर? y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो 1 + 1 2 होता है, और 0 माइनस 2 -2 होगा। ठीक, -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, और -2 का 4 होता है। ठीक है, अब 4 + 4 8 हो जाएगा, यानी √8। और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, अभी ऊपर भी करा था। तो बी सी इक्वल टू 2√2। यूनिट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है, बस फॉर्मूला रखते चलो, और कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना, कुछ गलत सलत मत कोऑर्डिनेट रख देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो, अब सी डी निकालते हैं। ठीक है,
अब ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया, उधर ऊपर वाली चीजें हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 3 है, माइनस x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन उसी का लगता है। देखो, तो माइनस कर दिया, 3 में से बन गया 2, 3 बड़ा है, 3 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये -2 का होल स्क्वायर, तो ये भी -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो ये √8 हुआ, और √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 यूनिट्स। समझ में आ रहा है। तो BCD भी हमारा 2√2 यूनिट्स आया। ए भी निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD भी निकाल लिया। अब हम AD निकालते हैं। ठीक, तो AD जब निकालेंगे तब A और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम यूज करेंगे, ये x1 और ये y1। समझ में आ रहा है। x2 माइनस x1 -3, देखो मैं समझा देता हूँ ये कैसे प्लस हो जाता है। देखो सुनो, x2 -3 है, माइनस x1, x1 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया। जब भी माइनस मिलेगा तो फिर वो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों चीजें लगातार माइनस की हैं। समझ में आ गई होगी बात, क्या छोड़ो। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस, ये माइनस माइनस 0 माइनस -2, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ये 2 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का 4, तो √8 और √8 कितना होता है 2√2। समझ में आया। तो AD की डिस्टेंस भी 2√2 यूनिट्स आ गई। देखो ध्यान से समझो, चारों साइड्स की लेंथ सेम ही आ रही है अभी तो, AB BC CD AD, चारों साइड्स की लेंथ 2√2 है। तो एक बार हम डायगोनल्स की और लेंथ निकाल लेते हैं। अगर डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल हुई तो कह देंगे ये स्क्वायर है। उसने पूछा था ना किस टाइप का क्वाड्रेटल है, तो ये स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आई तो हम कह देंगे ये रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। देख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। एक मिनट, ये भी इरेज कर दिया, साइड में लग गया। डी है हमारा -3,0। ठीक, अब ये जो डायगोनल है AC, ठीक है, इसकी लेंथ निकालेंगे और BD की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, AC, ये x2 कह देता हूँ, क्योंकि x1 y1 ये हो गई, तो x2 y2 ये हो गई। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला यूज करते हैं, यही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। x2 -1 है, -1 माइनस, एक मिनट, -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, y2 माइनस y1 का, तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये -1 + 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, और ये 2 + 2 4 हो गया।
0 का स्क्वायर 0 होगा और 4 का 16 होगा, और 16 इसका स्क्वायर होता है 4 का। तो AC की जो लेंथ आ गई 4 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम BD की भी लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, ये आपका x2, ये y2, ये x1, ये y1। ठीक है, चलो BD निकाल रहे हैं। x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस फॉर्मूले का हुआ और x1 आपका 1 है। ठीक है, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये -3 माइनस 1 -4, 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। और तो -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि किसी भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव होता है, बताया था। तो 16 प्लस 0 तो √16 ही रहेगा, तो √16 क्या होता है 4, तो 4 यूनिट्स। तो देखो ध्यान से समझो, हमारे चारों साइड्स की लेंथ सेम आ रही थी, हमने अभी इससे पहले देखा था, और डायगोनल्स की भी लेंथ सेम आ रही है 4 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, therefore ABCD is a स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है। समझ में आया? ठीक है, देख लो इसका, फिर हम सेकेंड पार्ट करते हैं, है ना। सेकेंड पार्ट के जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लिख लेते हैं लाइन से ये ABCD। ठीक है, सही लिखे ना कोऑर्डिनेट? ठीक है, B हो गया हमारा 3,1, C हो गया 0,3, D हो गया -1, -4। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से वही डिस्टेंस निकालेंगे, AB, BC, CD, AD। समझ रहे, वही तरीका अपना। चलो, ये सेकेंड पार्ट है, तो AB निकालते हैं। AB निकालने के लिए हमने ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। ठीक है, x2 माइनस x1 -3 x2 -3 और x1 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, चलो करते हैं। अरे इंटरेस्टिंग है, क्या है, अब इस चैप्टर में तो कोई बहुत बड़ा दिमाग भी नहीं लगाना, जैसे ट्रिको में सोचना था प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। इसमें तो बस जो भी कोऑर्डिनेट दिए रखते चलो, होता चला जाएगा। समझ रहे हो? अब ये कहो कि बिल्कुल ही दिमाग ना लगाना पड़े तो फिर तो पढ़ाई छोड़ दो, और क्या। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। -6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16। ठीक है, ये ऐड करोगे तो 52 आएगा। 52 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, जिसकी पेयरिंग होगी वो बाहर। ठीक है, 2 से 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 जा और 13 1 जा। 2 की पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√13। ये आपका AB आ गया। ठीक, AB 2√13। अब हम ऐसे ही BC निकालेंगे।
ठीक। BC के लिए ये x2 और ये y2, ये x1 y1 ऊपर है, समझ में आ रहा है। x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो 0 माइनस 3 और 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का 2 का 4 होता है। ठीक है, 9 + 4 13। तो BC की लेंथ 13 यूनिट आ गई। ठीक, चलो AB भी निकल गया, BC भी निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या, CD निकालते हैं। ठीक, CD निकाल रहे हैं। तो ये आपका x1, ये y1। ठीक, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, √50 आया। √50 के जब आप फैक्टर्स करोगे ना, देखते हैं क्या बाहर आता है क्या अंदर। 5 की पेयरिंग हो गई। ठीक, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5√2। जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो बाहर आ जाता है, ध्यान रखना है ना। जिसकी पेयरिंग नहीं होती है वो अंदर आ जाता है। अगर मान के चलो एक और मान के चलो 5 के अलावा ऐसे मान के चलो 3 की भी पेयरिंग हो जाती, सपोज करो, तो इसे एक बार लिखो, इसे एक बार लिखो, इनका मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा। समझ गए। ठीक है, अब हमने CD भी निकाल लिया। अभी तक तो तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक बार हम AD और निकाल लेते। अब देखो इससे भी एक चीज यहाँ से भी समझ में आ रहा है। देखो समझो, जब तीन साइड, देखो समझना, तीनों साइड ABBCCD तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट आ रही है, समझना। तो रेक्टेंगल हो नहीं सकता, रेक्टेंगल में अपोजिट की इक्वल होती है। स्क्वायर हो नहीं सकता, ना रोम्बस होगा, कुछ नहीं। समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं अब AD नहीं निकाल रहा हूँ, AD निकालने का कोई फायदा भी नहीं है। सीधी सी बात है, अगर AD निकाल भी लूंगा तो मान के चलो AD मान के चलो इसके इक्वल भी आ गई BC के, तो इस टाइप का तो कोई क्वालिटली नहीं होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो और अदर ना हो। समझ रहे हो। तो हम कह सकते हैं हेंस ABCD इज नो क्वाड्रिलेटरल, इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है ABCD। समझ में आया। ठीक है, देख लो इसको भी, फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, 6 का बस थर्ड पार्ट लास्ट है। इसका थर्ड पार्ट ना, ठीक है, 4,5 7,6 4,3 और 1,2। चलो करते हैं फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स है ना, हमने डायरेक्ट फिगर में लिख दिए हैं। ये भी निकाल रहे हैं हम।
x2 माइनस x1, तो इसमें से मैंने इसको x2 बोला, इसको y2, ये x1 और ये y2 सॉरी y1 सॉरी। तो x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना देता हूँ मैं। ठीक है, 6 ये ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, √10, और √10 के फैक्टर करोगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, 2 इंटू 5 होता है, समझ में आया। तो ए बी √10 यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब हम बी सी निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। ये x1 और ये y1, क्योंकि x2 और y2 हमने पहले से लिख रखा है। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो क्या क्या बोलो, तुम्हें बोलो, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं ही बोलता रहूंगा, क्यों? समझ में तो आ रहा है ना? देख लो कितने इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा इजी वे क्या हो सकता है इस चीज का। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9, √18, √18 जो है समझना, √18 को वैसे तो 3√2 लिखेंगे, लेकिन मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कभी कैसे कर दिया। इसकी पेयरिंग हो गई, जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो बाहर आ जाता है, तो 3√2। समझ में आ रहा है? तो बी सी 3√2 आया। अब हम निकाल लेते हैं सी डी डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, फिर ए डी निकालेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा x2 और ये y2 हो गया। ठीक है, सी डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? -3 का स्क्वायर 9 होगा और 1 का तो 1 ही होगा, √10, तो सी डी भी आपका √10 यूनिट्स आ गई। समझ में आ रहा है? अभी तक देखो, देखा जाए तो ए बी और सी डी की लेंथ सेम आई है, ए बी और सी डी की लेंथ सेम आई है, बी सी और बी सी हमारा √18 मतलब 3√2 आया है। तो जहाँ तक उम्मीद है ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ तो इक्वल नहीं है। अगर ये ए डी भी 3√2 आ गया तो हम कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। ठीक है, केवल इनकी लेंथ इसकी अपोजिट लेंथ इक्वल आ जाने से हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, जब तक डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं हो जाएगी ना। समझ रहे हो? एडी निकालते हैं, तो ये x1 y1। ठीक है, ध्यान सुनना, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 -3 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 माइनस 2 3, बड़ा 5 है, 5 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? √18 और √18 आपका क्या होता है, हमने पीछे करा था 3√2। अभी तो देखो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई है। ठीक है, यानी ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, सॉरी ए बी कह रहा हूँ, सी डी के, हाँ हाँ हाँ, ए बी सी डी के इक्वल है, √10 और बी सी ए डी के इक्वल है 3√2 3√2।
अपोजिट साइड्स की तो लेंथ इक्वल आ गई है, अब एक बार हम डायगोनल्स की भी लेंथ निकालेंगे, अगर वो इक्वल आ गई तब तो ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम है। देख लो मैं अरेंज करने जा रहा हूँ 1 2 3। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब हमें डायगोनल्स की लेंथ निकालनी थी ना, ठीक है। अब AC निकाल रही है, ठीक है, ये x2 और ये y2, ठीक है। AC निकालने के x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, √4, और √4 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। AC की लेंथ 2 यूनिट्स आ गई, ठीक है। अब BD की निकालते हैं, अगर अब BD की लेंथ भी 2 यूनिट्स आ गई तो फिर हम कह देंगे ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ हमने देखा था इक्वल आई थी। अब बस डायगोनल की लेंथ और इक्वल आ जाए, ठीक है। ये x2, ये y2, x1 y1, ठीक है। चलो से x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1, ठीक है। y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16 होगा, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, √52 आया, ठीक है, √52, और √52 होगा 2√13। अच्छा, ये कैसे चेक करना है वो भी मैं बता दूं, ठीक है। चेक कभी मान लो फैक्टर कर लिए कि सही आया कि नहीं, इस बार वाले नंबर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और 13 फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 52, तो यहाँ 52 है ना। तो देखो समझो मेरी बात, यहाँ पर अपोजिट साइड्स की लेंथ तो इक्वल आ गई, बट डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आई है, देयरफॉर, ठीक, देयर हियर लिखना चाहो तो लिख हियर लेंथ ऑफ opposite sides are equal but the lengths of diagonals are not equal, है ना। अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है बट डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, बट अपोजिट साइड्स सॉरी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है बट डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।